मुसलमान जब तक खुदा और मुस्तफ़ा से गैर मशरूत मोहब्बत, लामहदूद वफादारी नहीं करता। गैर मशरूत मोहब्बत क्या माना है इसका? कोई शर्त नहीं। माल मिले तब भी महबूब से मोहब्बत करनी है, माल ना मिले तब भी महबूब से मोहब्बत करनी है। जवान हुए कारोबार नहीं चला तब भी महबूब महबूब करनी है, कारोबार चल गया तब भी महबूब महबूब करनी है। शादी हो गई तब भी महबूब महबूब, नहीं हुई तब भी महबूब महबूब। औलाद मिल गई तब भी रब रब करनी है, औलाद नहीं मिली तब भी रब रब करनी है। आखिर वक्त में जाके औलाद ने ठोकर मार दी, फिर भी रब रब और महबूब महबूब। औलाद खिदमत गुजार हो गई, फिर भी रब रब और महबूब महबूब करनी है। यह है गैर मशरूत मोहब्बत, लामहदूद वफादारी। हद होती है कि आप हमारे साथ इस हद तक चलेंगे तो हम आपके साथ इस हद तक चलेंगे। दुकानदार के पास कस्टमर आता है, दुकानदार कहता है आप 4 पीस इकट्ठे लेंगे तो मैं आपको इतने के दे दूंगा, एक एक लेंगे तो इतने का दूंगा। यानी मुराद क्या कि आप हमारे साथ चलें तो हम फिर आपके साथ चलेंगे। अल्लाह रसूल की इताअत का तकाजा ये है, मुसलमान गैर मशरूत मोहब्बत करे, लामहदूद वफादारी। इंसानी अकल और ख्याल और तसव्वुर की जहां जाकर हद्दें खत्म हो जाती है, उस मकाम से आगे जाके खुदा और मुस्तफा से अपनी वफा और मोहब्बत का इजहार करे। आमीन जी आमीन। इस गैर मशरूत मोहब्बत और लामहदूद वफादारी का पहला तकाजा ये है, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर मुसलमान भी पहले हैं, सहाबी भी पहले है और आका अलैहिस्सलाम के खलीफा भी पहले है। तारीखी कौल में हमेशा बयान करता हूँ अपने संगियों के सामने। किसी ने पूछा हजरत आपकी ख्वाहिश क्या? फरमाया 2-3 ख्वाहिशान है, ज्यादा कोई नहीं, बस और कोई ख्वाहिश नहीं। फरमाया नहीं और कोई ख्वाहिश नहीं, 2-3 ख्वाहिशात ने। ऐ सिद्दीक़ अकबर की फरमाया रब मैनू माल देवे तो महबूब दे कदमां ते कुर्बान करा, रब मैनू वक़्त अता करे तो महबूब दी सोबत विच गुजार दिया, और रब ताला मैनू निगाह अता करे तो मैं महबूब दे जलवे वेखदे वेखदे चेहरे बददुआ जिंदगी गुजार दिया। मुहम्मद मुहम्मद करेंदे गुजर गई, अहद नाल अहमद मिलेंदे गुजर गई। जब तक आप लोगों के अंदर ये अकीदा नहीं पैदा होता, वमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह, मोहब्बत का तकाजा ये होता है महबूब का महबूब भी इंसान का महबूब होता है। आप अगर खुदा और मुस्तफ़ा से प्यार करते हैं तो हर वो शख्स, हर वो किताब, हर वो कलम, हर वो नुक्ता, हर वो लफ्ज, उसे पांव की ठोकर से उड़ा दो कि जो तुम्हारे दिल में तुम्हारे खुदा और मुस्तफ़ा की मोहब्बत कम करने का सबब बने। और हर उस जात से जुड़ जाओ जिसकी सोबत में बैठो तो तुम्हें खुदा और मुस्तफ़ा का प्यार मिल जाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।